भिंड जिले में पदस्थ आईएएस और आईपीएस यानी भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को भोपाल में 25 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया। यह हमारे भिंड के लिए गौरव की बात है कि हमारे भिंड में ऐसे अफसर तैनात हैं जिन्होंने चुनाव के टाइम पर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए। तभी 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भोपाल में राज्यपाल मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल के कर कमलों से सम्मानित हुए। जागरूक कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और जाबाज पुलिस अधिकारी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को बीसीएन हलचल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके सफलतम कार्यकाल की सराहना एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भिंड जिले का गोहद तहसील गोहद चौराया थाना क्षेत्र के डांग गांव की घटना। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप। डांग गांव में एक महिला ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़िता मामले की शिकायत लेकर गोहद चौराया थाने पहुंची, जहां वह 4 घंटे तक बैठी रही, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने कई बार लिखा पढ़ी करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की। तभी पीड़िता ने इस मामले की शिकायत भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव से की। 30 वर्षीय महिला ने बताया कि वो बुधवार की शाम 7 बजे कमल नागर के फ़ोन करके कहा कि गाड़ी भेज रहा हूँ, घर पर कार्यक्रम है, आना है। उसका ड्राइवर अनिल कुमार गाड़ी लेकर आया और मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ डांग गांव पहुंची। यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात 11 बजे कमल नागर ने अपनी भांजी हेमा के साथ मुझे बच्चों के साथ कार में बिठा लिया। इसके बाद उसने कहा कि भाभी आपसे कुछ बात करनी है। बच्चों को उसने हेमा के साथ नीचे उतारकर कार लॉक कर ली और आगे ले गया। यहाँ उसने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया। तब मौके पर शिवा पंडित और एक गुजर का लड़का, जिसका नाम वो नहीं जानती, वह ब्लैक कलर की कार लेकर आए। आरोपियों ने उसी कार में पटक लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके गहने तक उतरवा लिए। मामले की शिकायत गोहद चौराया थाने में की गई, जिस पर पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया। मजबूरन पीड़िता ने पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव से इसकी शिकायत की, तब जाकर कहीं यह अपराध दर्ज हुआ। अब किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें? आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पर यह आरोप लगा है। पुलिस ने खैर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया। उसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। तभी गोहद चौराया थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तभी एक दुखद घटना गोल मार्केट भिंड निवासी कभी नगर पालिका चेयरमैन हुआ करते थे पीडी सर यानी प्रभुदयाल गुप्ता, उनके पुत्र एक तो हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, दूसरे एडवोकेट हैं सुरेश कुमार गुप्ता के भाई और दीपक गुप्ता के पिता एडवोकेट
रमेश कुमार गुप्ता, जो नोटरी वकील थे, बड़े हंसमुख व्यक्ति थे, उनका 25 तारीख को यानी रमेश गुप्ता का आकस्मिक निधन हो गया। दुखद घटना। एडवोकेट नोटरी रमेश गुप्ता भले व्यक्ति थे, जो क्लाइंट उनको जो दे देता था वही रख लेते थे, लेकिन भगवान को ना जाने क्या मंजूर था। वैसे डॉक्टर सुशील गुप्ता की काफ़ी दिनों से तबीयत खराब है, वो बेड पर हैं, लेकिन आज सुनने को आया, खबर आई कि उनके भाई डॉक्टर एडवोकेट रमेश कुमार गुप्ता का 25 तारीख को आकस्मिक निधन हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा 26 तारीख को सुबह 8 बजे उनके निज निवास गोल मार्केट से मुक्तिधाम के लिए जाएगी। बीसन हलचल परिवार ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति एवं श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता है। 25 जनवरी 2025 को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का जिला स्तरीय समारोह का आयोजन जिला पंचायत भिंड के सभागार में सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे एवं अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी LK पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल, SDM भिंड अखिलेश शर्मा सहित विभागीय अधिकारी, BLO, मूल्यांकनकर्ता, ओवरजर प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी, शिक्षक, छात्र छात्राएं और मतदाता उपस्थित थे। सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता आवश्यक है, जिसमें मतदाता और उसके मत के माध्यम से लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा जागरूक मतदाता अपने मत का सही उपयोग करें। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश को भी सुनाया गया। वहीं अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी LK पांडे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना आज ही के दिन सन 1950 में हुई थी। वर्ष 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि नए जोड़े गए मतदाताओं के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाना चाहिए, जिससे वे आगामी चुनाव में आगे आकर अपने मत का प्रयोग करें। तो मैं आज आपको इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि जिस उद्देश्य से ये मतदाता दिवस मनाया जाता है उसको हम भली भांति समझेंगे और मताधिकार के महत्व को अवश्य समझते हुए हमेशा इस सूची में दर्ज हो। भिंड जिले में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें कुल 1480 मतदान केंद्र हैं। 12,96,592 कुल मतदाता 1 जनवरी 25 की स्थिति में यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा, अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में 24 जनवरी 2025 को आलमपुर का सरकारी अस्पताल सुविधाएं भी नहीं, ऐसी खबरें समाचार पत्रों में आ रही थीं। तभी भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिंड के द्वारा BMO लाहर को आलमपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य अधिकारी भिंड से प्राप्त निर्देशों के पालन में स्वास्थ्य
सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु सिविल अस्पताल लाहर में पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र पांडे की ड्यूटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दभोह एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असवार में पदस्थ डॉक्टर कुलदीप यादव की ड्यूटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आलमपुर में अन्य आगामी आदेश तक लगाई गई है। यह आदेश भिंड के CMHO ने निकाला है। भिंड के स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर JS यादव। भिंड जिले में खनन माफिया किस तरह से हावी है, आप इसी समाचार से समझ सकते हैं। फूब में देर रात एक खबर आई। फूब थाना अंतर्गत बरही स्थित BST धर्म कांटे पर रेत भरते हुए लोडर ट्रैक्टर को पकड़ने पहुंचे थे तहसीलदार और तहसीलदार के साथ दबंगों ने कर दी धक्का मुक्की और मारपीट। इससे बड़ा सबूत और क्या दें। खनन माफिया किस तरह से प्रशासनिक अमले पर भी हावी है। मुरैना में तो एक IPS की भी हत्या कर चुका है खनन माफिया। भिंड में भी कई हत्याएं हो चुकी रेत को लेकर। फिर भी भिंड जिले में अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा, क्योंकि माइनिंग विभाग इन खनन माफियाओं से मिला रहता है। जब तहसीलदार के साथ बरई स्थित BST धर्म कांटे पर धक्का मुक्की हुई, उनके साथ मारपीट हुई और इसी दौरान जब्त जो लोडर था उसको खनन माफिया छुड़ाकर भी ले भागा। उत्खनन माफिया कुछ ही दूरी पर खड़ी डायल 100 पहुंची, बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश उनकी विफल रही। तभी फरियादी थाने के बाहर इंतजार भी करते रहे रिपोर्ट लिखाने के लिए। माइनिंग टीम भी पहुंच गई थी थाने फूब। खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। जब खनन माफिया ने तहसीलदार के साथ झूमा झटकी कर दी तो फिर पिटाई के बाद कार्रवाई के लिए बेबस भी नजर आई प्रशासनिक बॉडी। इतना होने के बाद थाने में आवेदन देने नहीं पहुंचा पीड़ित प्रशासनिक अमला। माफिया पर दबाव बनाने मौके से SDM भी मैं दलबल के पहुंच गए और बताया जाता है कि उन्होंने एक लाइट की DP भी उतरवा दी। लेकिन जब मीडिया को खबर लगी तो मीडिया ने लिखना शुरू किया। अधिकारियों को फ़ोन लगाए तो नहीं उठाए गए, क्योंकि इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की दबाने की भी कोशिश करते रहे, पुरजोर कोशिश की उन्हें इस मामले को दबाने की, लेकिन मीडिया में यह खबर आते ही अलग अलग बातें होने लगीं। माइनिंग विभाग तहसीलदार फूब थाने पहुंचे, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था, क्योंकि पाबई में हुए मर्डर के चलते पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने भिंड में कई थाने के थाना प्रभारियों को बुला लिया था। उसमें फूब के थाना प्रभारी भी भिंड में थे, इसलिए वो थाने पर नहीं थे। अब प्रशासन कहाँ कमज़ोर है, जब खनन माफिया इस तरह से अपने रेत के ट्रैक्टर ट्रॉला छुड़ा कर ले जाएगा, लोडर छुड़ा कर ले जाएगा, तो फिर आम आदमी की ही औकात क्या है। कई आम आदमी हमने देखे हैं जिनके खेतों से खनन माफिया ज़बरदस्ती रास्ता बना लेता है, रेत का अवैध उत्खनन करता है, लेकिन गांव का बेचारा आदमी शिकायत भी नहीं कर पाता। शिकायत करता है तो सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इसका जिम्मेदार माइनिंग विभाग है और कुछ थाना प्रभारी।
भिंड जिले की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरें। भोपाल से स्वास्थ्य संचालनालय से कई टीमें भिंड का निरीक्षण करने आती हैं। तभी शनिवार को भी राज्य कार्यालय भोपाल की 2 सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। राज्य कार्यालय भोपाल की स्वास्थ्य टीम ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जो देर शाम 6 बजे तक चलता रहा। जब राज्य कार्यालय भोपाल की टीम आई तो प्रशासनिक अधिकारी साकेत चौरसिया और आरएमओ कुशवाहा भी उनके साथ बने रहे, लेकिन टीम को काफ़ी कमियां दिखाई दी। उन्होंने प्रतिवेदन देने की बात कही है, लेकिन देर शाम तक निरीक्षण जिला अस्पताल का चलता रहा। ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया। राज्य कार्यालय भोपाल से अमृत मिश्रा और अभिषेक यादव 2 लोग आए थे, जो 6 बजे तक शनिवार को निरीक्षण करते रहे। उसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना हो गए। कितनी टीमें आती हैं, लेकिन इसका प्रतिवेदन का जवाब नहीं आता। निरीक्षण का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। गोहद में शनिवार को नए बस स्टैंड के पास सीएम राज स्कूल के पास कुछ अस्थायी दुकानें बनी थीं। उसको पहले भी नगर पालिका ने पुलिस की मदद से हटवा दी थीं, लेकिन एक दुकान बची थी। उसको भी शाम को 6 बजे के करीब गोहद में सीएम राज स्कूल के पास जो एक दुकान थी, उसको भी जेसीबी की मदद से हटवा दिया। नगर पालिका प्रशासन ने आज जेसीबी से यह कार्रवाई की, लेकिन भिंड में यह कार्रवाइयाँ बहुत कम दिखती हैं। कई सरकारी जगहों पर लोग अतिक्रमण करे हुए हैं, लेकिन गोहद में आज नए बस स्टैंड के पास अस्थायी दुकानों को जेसीबी से तोड़वा दिया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक 63 वर्षीय वृद्ध अपने भतीजे के साथ भिंड बंगला बाजार में टाइल्स लेने आए थे और उन पर 70,000 रुपये थे उनके बैग में। तभी हम आपसे यह कहना चाहते हैं समाचार के माध्यम से कि अब भिंड में फिर ऐसी गैंग सक्रिय हो गई है, जो आपके शर्ट पर, कपड़ों पर मैला डाल देगी, गंदगी डाल देगी और कहने लगेगी कि साहब आपके कपड़े गंदे हैं, मैला लगा है, आप धोने लगेंगे और इतने में ही आपका बैग पार हो जाएगा। ऐसी टीम भिंड में अब फिर सक्रिय हो गई। भिंड के बंगला बाजार में 63 वर्षीय वृद्ध हेमराज पुत्र रामबाबू कुशवाहा निवासी मीरा कॉलोनी टाइल्स लेने अपने भतीजे के साथ आए थे। उनके पास 70,000 रुपये थे। तभी कोई बाइक सवार आए और उनका यह बैग उठा ले गए, जिसमें 70,000 रुपये थे। हेमराज कुशवाहा सिटी कोतवाली थाना पहुंचे। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और फिर वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो यह घटना साफ साफ दिखाई दे गई। तब हेमराज कुशवाहा पुत्र रामबाबू कुशवाहा की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप लोग सचेत रहें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और अगर आपके पास सोना चांदी पैसा है तो बिल्कुल संभाल कर रखें, क्योंकि भिंड जिले में शहर में ही, बाजार में ही कुछ टीमें अब सक्रिय हो गई हैं। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर के सामने गौरी का किनारे से एक बाइक चोरी हो गई। अज्ञात चोर फरियादी की मोटरसाइकिल को चुरा कर ले गया। फरियादी सिटी कोतवाली थाना पहुंचा। फरियादी उमेश पुत्र रतिराम कड़ेरे उम्र 55 साल निवासी हाउसिंग कॉलोनी भिंड ने सिटी कोतवाली में यह बात बताई कि हम महाकालेश्वर मंदिर के सामने थे, तभी कोई चोर उनकी मोटरसाइकिल चुरा ले गया। फूप थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला रीना पत्नी
रुकुम भदौरिया उम्र 42 साल निवासी नई गढ़ी फूप ने कहा कि आरोपी करूपाल और कल्लू सभी भदौरिया निवासीगढ़ नई गढ़ी फूप ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। फूप थाना अंतर्गत रानीपुरा में भी हो गई मारपीट। फरियादी जयवीर पुत्र ध्रुव तोमर उम्र 45 साल निवासी ग्राम रानीपुरा ने कहा कि आरोपी बबलू और केपी सभी भदौरिया निवासीगढ़ रानीपुरा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है जंगल में लकड़ी काटने की बात पर से आरोपियों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। लाहार थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कदम पुत्र सुगर कुशवाहा उम्र 26 साल निवासी ग्राम राहुली उवारी ने कहा कि आरोपी मान सिंह दूसरे नीरज और जवर सिंह सभी कुशवाहा निवासी राहुली उवारी ने फरियादी का खदरिया वाला खेत ग्राम राहुली उवारी पर मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी राजकिशोर पुत्र मातादीन जोशी उम्र 45 साल निवासी ग्राम कोसड़ ने कहा कि आरोपी पुष्पेंद्र राजावत एवं गोलू राजावत निवासी सीतानगर भिंड ने खंडा रोड के पास भिंड पर आरोपियों ने गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं कोतवाली थाना अंतर्गत एक और बाइक चोरी। फरियादी की मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स को डॉक्टर यशवंत के क्लिनिक के बाहर डॉक्टर लेन से कोई उनकी बाइक चुरा ले गया। फरियादी सत्यम पुत्र संजय करारे उम्र 28 साल निवासी सिकंदरा कंपू ग्वालियर ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। देहात थाना अंतर्गत भी फरियादी के घर के बाहर हो गई मारपीट। फरियादी राजेश उर्फ राजा पुत्र स्वर्गीय दयालु प्रसाद जाटव उम्र 30 साल निवासी यदुनाथ नगर भिंड ने कहा कि आरोपी राहुल उर्फ पुच्चे और मुकेश उर्फ धांसू निवासीगढ़ यदुनाथ नगर भिंड आरोपियों ने पुरानी बात को लेकर गालियां दी, मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।